7 महीने में 9 बार पीएम मोदी एमपी पहुंचे हैं। इस बार 140 सीटें उन्होंने कवर की है। आखिर बीजेपी ने पीएम मोदी का चेहरा एमपी के चुनाव में क्यों आगे कर दिया, तब जबकि क्षेत्रीय नेतृत्व की भरमार है एमपी में? सवाल बहुत बड़ा है। पीएम मोदी पिछले 7 महीने में 9वीं बार मध्य प्रदेश पहुंचे थे। मोदी 9 दौरों से प्रदेश के 25 जिलों की करीब 140 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। अब तक पीएम मोदी अपने भाषणों में गरीब, महिलाओं, दलित, आदिवासियों के अलावा पसमानदा मुसलमानों की भी बात करते दिखाई पड़े हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर वो कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों पर हमलावर दिखे हैं। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी के चेहरे की बदौलत वो सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला आसानी से कर लेगी। पार्टी के अलग अलग धड़े भी एकजुट रहेंगे। मध्य प्रदेश के साथ ही इसके सीमावर्ती राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण के तेलंगाना और पूर्वोत्तर मिजोरम में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। इन चुनावी राज्यों में 6 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन इसके बहुत पहले ही पीएम इन राज्यों में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। पिछले 6 महीने में वो लगातार चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम के सबसे ज्यादा दौरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए। पिछले 1 साल में पीएम मोदी राजस्थान के 11 दौरे कर चुके हैं, जबकि पीएम ने 1 अप्रैल के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दौरे किए। 7 महीने हुए हैं और वो 9वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 दौरे और तेलंगाना में 3 दौरे उनके हो चुके हैं। एकमात्र मिजोरम बचा है जहां पीएम अब तक नहीं गए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं वहां भी आयोजित होंगी। वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश पर। जबलपुर के सहारे महाकौशल की 38 सीटों पर बीजेपी की नजर है और इसमें पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा और रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन संयोग की बात नहीं है। इसके पीछे महाकौशल की 38 विधानसभा सीटें हैं, जिसे साधकर चुनाव में जीत की राह आसान करने की रणनीति बीजेपी ने बना रखी है। बीजेपी नेतृत्व इसके जरिए विंध्य क्षेत्र की गोंड आबादी को भी भावनात्मक रूप से साधने की कोशिश कर रही है, यह भी माना जा रहा है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 सीटों में से 37 पर कब्जा किया, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी के हाथ केवल 16 सीटें आई। कांग्रेस ने 31 सीटों पर कब्जा किया। ये सीटें बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले आते हैं। महाकौशल का ये पूरा इलाका है और यहां विधानसभा की 38 सीटें आती हैं। 24 सीटों पर कांग्रेस और 13 पर बीजेपी का यहां कब्जा है और 1 सीट पर कांग्रेस ने बागी होकर लड़े निर्दलीय प्रत्याशी को जीत यहां पर 1 सीट पर मिली थी। इनमें से आरक्षित 13 सीटों में, जो कि आदिवासियों के लिए थी, उसमें 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। केवल 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। ये महाकौशल का पूरा जो सीटों का समीकरण है वो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के हिसाब से बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 3 सीटें कांग्रेस के ही कब्जे में हैं। इस इलाके में छिंदवाड़ा और डिंडोरी जिले में भी बीजेपी का पूरी तरह सफाया है। केवल कटनी में बीजेपी के 1 के मुकाबले में 3 की बढ़त हासिल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इसी क्षेत्र छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का गृह क्षेत्र जबलपुर ही है। विधानसभा चुनाव में महाकौशल के राजनीतिक महत्व को कांग्रेस भी समझती है। इसी वजह से प्रियंका गांधी के संकल्प 2023 नाम की सभा से चुनाव अभियान का आगाज यहीं जबलपुर से हुआ था। प्रियंका गांधी इसी सभा में 5 वादे भी करते हुए दिखाई पड़ी थी। मध्य प्रदेश की इतनी सीटों पर जो बीजेपी ने पीएम के दौरे का बताया है, यानी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका असर किस तरह से देखने मिल रहा है या मिलेगा, ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, फोकस पूरा इन्हीं सीटों पर है। पीएम मोदी 1 अप्रैल को रानी कमलापति से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे। आप सबको याद होगा, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। पीएम ने यहां भी ये कहा था, इस सभा का प्रभाव भोपाल की 7 समेत 29 विधानसभा सीटों पर दिख सकता है, ऐसी खबरें चल रही थी। 21 अप्रैल को वो रीवा में थे। पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करने वो पहुंचे थे और इस सभा का असर रीवा संभाग और पन्ना जिले की 25 सीटों पर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ये चुनाव परिणाम बताएंगे। 27 जून को वो भोपाल में थे। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ उन्होंने किया। कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ था कार्यकर्ताओं का, वहां भी वो पहुंचे थे, वहां संबोधन दिया। पीएम के इस दौरे का असर भोपाल की 7, रायसेन की 4, राजगढ़ की 5 और नर्मदापुरम की 4 सीटों पर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं। इसके अलावा विदिशा की भी 5 सीटों पर
शायद पीएम के इस दौरे का और इस सौगात का असर पड़ेगा। 1 जुलाई पीएम शहडोल में थे। शहडोल में आयुष्मान सिकल सेल जो मुक्ति कार्यक्रम था उसे लेकर उन्होंने कार्यक्रम किया था और आदिवासियों से संवाद करने पहुंचे थे। वो वीडियोस भी बहुत वायरल हुए थे। इस कार्यक्रम का असर आदिवासी बाहुल के 26 सीटों पर पड़ने की उम्मीद है। बीजेपी ने यह भी प्लान किया था। फिर 12 अगस्त वो तारीख थी जब पीएम मोदी सागर में संत रविदास मंदिर और संग्रहालय के भूमि पूजन पहुंचे थे। इसका असर बुंदेलखंड की 29 सीटों पर नजर आ सकता है, ऐसा पार्टी मानकर चल रही है। फिर महीना था सितंबर का, 14 तारीख थी। सागर जिले के बीना में पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी विस्तारीकरण कार्यक्रम की आधारशिला रखने पीएम यहां पहुंचे थे। एक रैली हुई थी यहां पर। बुंदेलखंड समेत 40 सीटों पर इसका असर देखा जा सकता है, ये मानकर ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर फिर आए। उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का असर भोपाल संभाग की 16 सीटों पर नजर आ सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। और फिर हाल में 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर में विकास योजनाओं के शुभारंभ पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का असर ग्वालियर और आसपास की 15 सीटों पर पड़ने की पार्टी को उम्मीद है। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को एक बार फिर मध्य प्रदेश में थे। इस समय मध्य प्रदेश में इसी 5 तारीख को ही प्रियंका गांधी भी थी। पीएम जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की नींव रखते दिखाई पड़े। वहीं छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला भी वो रखते नजर आए। इससे महाकौशल की 30 सीटों पर असर होगा, ऐसा पार्टी मानकर चल रही है। अपने इन तमाम दौरों के दौरान पीएम 3 बार राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा 2 बार बुंदेलखंड के दौरे पर भी आए हैं। इन दौरों में पीएम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए बिना भी रैलियों को संबोधित करते दिखाई पड़े हैं, जिसका असर पार्टी को आसपास के क्षेत्रों में विधानसभा सीटों पर पड़ने की उम्मीद है। 10 साल में एमपी का 35वां दौरा, ये मान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में, यानी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, 34 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं, जबकि जबलपुर का 35वां उनका दौरा है। इन 34 दौरों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के 24 जिले पहुंचे हैं। अब तक पीएम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, रीवा, शहडोल, महाकाल नगरी, उज्जैन, श्योपुर, रतलाम, खरगोन, होशंगाबाद, सीधी, जबलपुर, धार, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, अमरकंटक, महू, झाबुआ, छिंदवाड़ा, राजगढ़, टेकनपुर, सीहोर और खंडवा जिले में रैलियां करते दिखाई पड़े हैं, संबोधन देते दिखाई पड़े। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा महाकाल की नगरी उज्जैन में और प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर क्षेत्रों का दौरा किया। अब प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करके बीजेपी ने यह तैयारी की है कि वो मध्य प्रदेश के चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे न बढ़ाते हुए पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। और अगर जिन इलाकों में पीएम का दौरा हुआ है, तमाम सीटें साधने का प्रयास पीएम के चेहरे पर किया गया है। अगर पार्टी इसमें सफल हो जाती है और इस बार मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनती दिखाई पड़ती है, तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय नेतृत्व को, जिस तरीके से पिछले कई समय से ये कहा जा रहा था कि गुटबाजी के चलते क्षेत्रीय नेतृत्व को गौड़ करने की तैयारी जो है वो बीजेपी की है, एक एक्सपेरिमेंट इस चुनाव में देखा जा रहा है, जो कि अगर सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी की ही झोली में जाएगा। उसकी सफलता, इस एक्सपेरिमेंट का, इस शोध की जो सफलता होगी। लेकिन इससे पहले ये जो राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही अगर सभी राज्यों में चुनाव लड़ा जाएगा, तो कैसे संभव है कि क्षेत्रीय नेतृत्व को विस्तार देने की, आगे बढ़ाने की जो कोशिश तमाम राज्यों में बीजेपी करती रही है, उसको बल मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में, जिस तरीके से कर्नाटक में पार्टी को हार मिली थी, ये जो निकलकर मंथन के बाद आया था वो ये कि क्षेत्रीय जो नेतृत्व है, क्षेत्रीय चेहरे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन अब एक बार फिर जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी बेल्ट के राज्यों में चुनाव है, तो यहाँ पर पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में फिर बदलाव किया है और क्षेत्रीय नेतृत्व को गौर करते हुए पीएम मोदी के चेहरे को फिर से आगे किया है। अब इस पर कितनी सफलता मिलती है, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। बहुत जल्द आचार संहिता लागू होने वाली है और पूरा प्रदेश जो जहां जहां चुनाव होने हैं वो चुनावी मोड में आ चुका है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।